नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं यहाँ पे कि 5 प्रश्न कौन कौन से हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 प्रश्नों को लिया है। तो चलिए यहाँ पे संबंध ज्ञात करने वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पिछले भी वीडियो में हम यहाँ पे संबंध ज्ञात करने वाले प्रश्न को पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम संबंध ज्ञात करने वाले क्वेश्चन यानी रिलेशनशिप फाइंड करने वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे पहला प्रश्न है यह 8:27 रेशियो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी ये वाली संख्या हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। और अगर रेशियो 81 है तो हमें यहाँ पे ये जो बीच की संख्या है ये हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 8:27। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं। और यहाँ पे रेशियो लिखा है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे 81 लिखा हुआ है। तो अब देखिए हमें ये क्वेश्चन मार्क वाली डिजिट हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम कैसे इसे फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर 27 लिखा हुआ है। हम अगर 8 और 27 को देखें तो यहाँ पे 8 गुणा 3 अगर हम करें तो यहाँ पे 24 आता है। 8 गुणा 3 यहाँ पे 24 आएगा, और अगर मैं +3 करूँ तो यहाँ पे 27 आता है। और यहाँ पे देखें तो 81 लिखा हुआ है। तो इसका कोई गुणा किसी से यहाँ पे कोई भी संबंध यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 27 को, 81 को, इनके बीच में क्या संबंध है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि 27 में और 81 में क्या संबंध है। 27 का मैं अगर यहाँ पे 3 बार गुणा कर दूं, 3 बार नहीं, 27 का अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, 27 गुणा 3 तो 7 या 21, यहाँ पे 1 कैरी 2, तो इसका गुणा करने पर यहाँ पे हमें 81 मिलता है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 27 तिया यहाँ पे 81 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 का गुणा कर रहा हूँ 27 में तो मुझे 81 मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे भी 8 में 3 का गुणा करना होगा, तो मुझे हो सकता है मेरा आंसर मिल जाए। तो 8 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर मुझे 24 मिलेगा, यानी 24। ये देखिए, तो अब देखते हैं कि 24 ऑप्शन में है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे 24 यहाँ पे ऑप्शन में, ये पहले ही ऑप्शन में यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। तो यानी हमारा ये जो मेथड है ये बिल्कुल सही हमने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे 24 सही आंसर होने वाला है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए ये 27 लिखा हुआ है, यहाँ पे 81 लिखा हुआ है। तो हम इसके यहाँ पे संबंध को देखेंगे तो 27 या 81 यहाँ पे होता है। और अगर हम 8 गुणा 3 कर दें तो हमें यहाँ पे 24 मिल जाता है। तो 24 हमारा सही आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा 25:60 और यहाँ पर रेशियो है 210। पहला ऑप्शन है 504, दूसरा है 343, तीसरा ऑप्शन है 336 और चौथा ऑप्शन है 330। तो यहाँ पर देखते हैं 25:60 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे रेशियो 210 लिखा हुआ है। तो 25:60 अगर देखें तो यहाँ पे 25:60 इसके बीच में क्या संबंध बन रहा है, कैसे 60 यहाँ पे आ सकता है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 25 को तो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 60 हमें लाना है। तो हम तो बहुत सारे तरीक़ों से हम 60 ला सकते हैं। अगर मैं 25 गुणा
2 कर दूं और तो यहाँ पर 50 हो जाता है, प्लस मैं 10 कर दूं तो यहाँ पर 60 यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे 210 गुणा 2 कर दूं इसी मेथड को यूज करके, दो यहाँ पर कितना आ जाता है 420 आता है, और इसमें प्लस 10 कर दूं तो यहाँ पे 430 आता है। लेकिन अगर मैं इस मेथड से चलूँ तो यहाँ पे 430 यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 430 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यानी यहाँ पे कोई और यहाँ पे मेथड यूज की गई है। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणा 25 प्लस अपॉन 5, ये यहाँ पे मेथड है। यानी 25 प्लस, इसी 25 को हमें लेना है 25 प्लस 25/5, और यहाँ पर 2 का गुणा हमें कर देना है। यहाँ पर हमें क्या 60 मिल जाएगा या नहीं, तो हम देखते हैं। तो 2 गुणा हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 25 को लिखा रहने दीजिए, 5 को हम काटते हैं तो 5 गुणा 5 अगर हम करें तो 5 का 5 बार करेंगे तो 25 आएगा। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 25 और प्लस 5, तो ये 25 5 हो गया 30, और 30 गुणा 2 यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 60 हमें मिल जाएगा। अब हम देखते हैं 210 में यही मेथड लगाएंगे। 210 को हम लिख देंगे और इसके बाद यही मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। 2 गुणा 210 प्लस 210/5। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आता है। इसे हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौको 20, और यहाँ पर 5 दूना 10। यहाँ पर 210 प्लस 42, तो 2 गुणा यहाँ पे कितना आएगा 252, और 252 गुणा अगर हम 2 करें, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 की 0 हासिल, 2 दूना 4, 1 5। तो यहाँ पर 504 यहाँ पे आने वाला है, जो कि हमारा सही आंसर होगा। तो 504, ये देखिए यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में यहाँ पे 504 है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। ये देखिए 25/60 यहाँ पे लिखा हुआ है, रेशियो 210 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, 25 को हम एज इट इज यहाँ पे उतार देते हैं, और हमें 60 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 25 प्लस 25/5, और यहाँ पर इनका गुणा 2 से कर देंगे। तब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका गुणा करने पर, यहाँ पे इनको हल करने पर यहाँ पे हमारा 60 आ जाता है। इसी मेथड को हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। 210 को एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे, और 210 गुणा 210 प्लस 210/5, और इनका होल यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 504 मिल जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। चलिए अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है। 7/133/9 यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है। तो अब देखिए 7 और 133 के बीच में क्या संबंध है। अगर मैं 7 का वर्ग भी करूँ तो यहाँ पे 49 आने वाला है। 7 का क्यूब करूँ तो यहाँ पे भी मुझे कोई 133 से आसपास यहाँ पे मुझे कोई डिजिट नहीं मिलती है। ओके, तो यहाँ पे अब मैं कर क्या सकता हूँ। 7 लिखा है, 133 लिखा है, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं 7 गुणा 19 करता हूँ, 7 गुणा 19 करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 133 मिल जाता है। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। 7 गुणा 19, 7 गुणा 9 63, यहाँ पे 3 6, 7 एकम 7, और 7 में 6 यहाँ पे 13 आ जाएगा। 133 यहाँ पे आपका आ गया। 19 अगर मैं 7 के साथ 19 का गुणा करूँ तो यहाँ पे 133 मुझे मिल जाता है। और अगर मैं यही मेथड यानी 19 का गुणा यहाँ पर भी करूँ तो क्या मुझे आंसर मिलेगा, तो मैं देख लेता हूँ। 9 का गुणा मुझे यहाँ पे 19 से करना है, तो 19 गुणा
9, 9 गुणा 9 81, और यहाँ पे 8, 9 एकम 9, 18 1 यहाँ पे 17, 171 मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। तो क्या 171 सही आंसर होने वाला है? बिल्कुल, यहाँ पे 171 ही यहाँ पे सही आंसर होने वाला है, और थर्ड यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न में हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे देखेंगे। 36 प्लस 36 रेशियो 216 रेशियो 81, अगली संख्या हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अगर हम देखें 36 को, 36 किसका स्क्वायर होता है? तो 36 यहाँ पे दोस्तों 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 216 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 216 क्यूब होता है। किसका? 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर आया, अब यहाँ पे क्यूब आएगा। यहाँ पे स्क्वायर आया, यहाँ पे क्यूब आया। अब देखिए यहाँ पे 81, ये किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जैसे 6 का स्क्वायर था तो यहाँ पे क्यूब हो गया, उसी तरह यहाँ पर 9 का स्क्वायर है, तो अगली संख्या जो होगी वो 9 का क्यूब होगी। 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होगा? 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 गुणा 9 81, 81 गुणा 9, तो यहाँ पे कितना आता है? 729 यहाँ पे आने वाला है। 729 हमारा सही आंसर होने वाला है। तो ये देखिए पहला ऑप्शन हमारा सही है, 729 यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है इस क्वेश्चन को। ये देखिए यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, यहाँ पे 216 लिखा हुआ है, यहाँ पे 81, और यहाँ पे अगली संख्या हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। 36 को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 होता है। 216 का देखूँ तो यहाँ के 6 का क्यूब यहाँ पे 216 होता है। 81 देखूँ तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 होता है। अब यहाँ पे इसी मेथड से हमें चलना है। यहाँ पर क्यूब कर दिया गया तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम 9 का क्यूब कर देंगे। तो 9 का क्यूब अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 729 हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो 729 हमारा यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। 583 रेशियो 293 और रेशियो 488, यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या सही आंसर हमारा होने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन है 291, दूसरा ऑप्शन है 378, तीसरा ऑप्शन है 487 और चौथा ऑप्शन है 581। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 583 और 293, ये देखने में बड़ी डिजिट लग रही हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे इजी क्वेश्चन ये वाला है। ओके, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम देखें तो स्क्वायर या क्यूब हम किसका करेंगे, इससे ये इसका आंसर नहीं आने वाला है। ओके, तो हम देखिए 5 + 8 + 3, ऐसा हम यहाँ पे मेथड यूज करने वाले हैं। 5 + 8 + 3, और यहाँ पर ये 293 लिखा हुआ है, इसको हम माइनस कर देते हैं। 2 + 9 + 3, यहाँ पे इसकी अलग ही कुछ मेथड यहाँ पे है। तो ये जो मेथड यहाँ पे अपनाई गई है इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं कितना आता है। 8 × 5 = 13, 13 और 3 16, माइनस 9 × 2 = 11, 11 और 3 14। तो यहाँ पे 16 - 14 अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आने वाला? 2 आने वाला। अब देखिए यहाँ पे 488 लिखा हुआ है, 488 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 8 × 4 = 12, 12 × 8 = 20, यहाँ पे 20 हुआ। अब मुझे यहाँ पे अगली जो संख्या होगी, मुझे ऐसी संख्या लानी है जिसको अगर मैं 20 से यहाँ पे घटाऊँ तो मुझे यहाँ पे 2 मिल जाए। अगर मैं 20 से घटाऊँ तो मुझे यहाँ पे 2 मिल जाए। तो मैं सबसे पहले 291 को देखूँगा कि यहाँ पे क्या इनको जोड़ने पर मैं ऐसी कोई संख्या आ रही है क्या कि अगर मैं इसे 20 से घटाता हूँ तो मुझे 2 मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं। 2 + 9 और ये +1, 9 × 2 = 11, 1 = 12। अगर मैं 12 को 20 से घटाऊँ तो क्या मुझे 2 मिल जाएगा?
नहीं, मुझे 2 नहीं मिलेगा। चलिए अगली संख्या देखते हैं 378। तो 378 में देखें तो यहाँ पे 8 7 15, 15 और 3 18। यहाँ पे 15 और 3 18 हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए 378, 15 और 3 यहाँ पे 18 हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं 20 में 18 को घटाऊंगा तो क्या मुझे 2 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अगर मैं 15 में 18 20 में 18 घटाऊंगा तो मुझे 2 यहाँ पे मिल जाएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो 378 यहाँ पे सही होने वाला है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 583 लिखा हुआ है और यहाँ पे 293 लिखा हुआ है, यहाँ पे 488 लिखा हुआ है, यहाँ पे 378 लिखा हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका सही आंसर कैसे क्या होने वाला है? तो देखिए यहाँ पे 5 + 8 + 3 हम कर रहे हैं और ये 293 को हम ये 5 + 3 + 8 से घटा दे रहे हैं। 2 + 9 + 3, इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे और टोटल को इससे माइनस कर देंगे। तो हम इनको जोड़ने पर हमें 16 मिलता है और इनको जोड़ने पर हमें 14 मिलता है और इनका जो अंतर आता है यहाँ पे 2 यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे 488 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 8 4 12 8 20 यहाँ पे हो जाता है। अब हमें ऐसी संख्या देखनी होगी कि 20 में से अगर मैं घटाऊँ तो यहाँ पे हमें 2 अंतर यहाँ पे मिले। तो 378 को अगर मैं देखूँ तो 7 3 10 होता है, 10 8 18 होता है। तो 18 को अगर मैं 20 से घटा देता हूँ तो मुझे अंतर यहाँ पे 2 मिलता है, यानी 378 हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह के जीके से रिलेटेड, रीजनिंग से, मैथ से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहते हो। तो यहाँ पे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले नए प्रश्न के साथ। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।